हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही मस्त हैं, खुश हैं और मन लगाकर पढ़ तो रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पढ़ते वक्त सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, हम लोग सब पढ़ भी रहे हैं और अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि डाउट नॉट साइंस क्लासेस पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सारी क्लासेस डेली आपको दी जा रही है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ, है ना, और होमवर्क भी कर रहे होंगे। लेकिन पढ़ने के साथ साथ मन में स्कूल जब जाते हैं तो दोस्त लोग कहते रहते हैं कि भाई सिलेबस पता है क्या, नया सिलेबस आ गया है, सिलेबस अपडेट हो गया है, तुम्हें पता है क्या। तो फिर अपने दिमाग में बात आती है, आप लोगों के तो ज़्यादा आती होगी, कि मैडम लोग पढ़ा तो रही हैं पर सिलेबस के बारे में कोई चर्चा नहीं की, है ना। तो ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे बच्चों के दिमाग में कोई प्रश्न आए और हम टीचर्स उसे सुन ना सकें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आज मैं पूनम प्रजापत आप बच्चों के लिए केमिस्ट्री का जो नया सिलेबस, जिसमें से कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, कौन सा हट गया है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूं। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट ज्वाइन कर लो सेशन को और जल्दी से अपने दोस्तों को भी बोल दो कि यस मैम बताने वाली है आज पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आज बताऊंगी, कितने मार्क्स के चैप्टर्स हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। राइट, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन जब भी रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न होता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि एग्जाम में पेपर का जो पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास क्वेश्चन जो है वो कितने तरीके के आते हैं, यानी कि आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स और देन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि एमसीक्यूज भी आएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आके डायरेक्ट 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। 1 मार्क्स क्वेश्चन एज ए एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो वो भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। डन। नेक्स्ट बात आती है कि आपके जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। बेसिकली एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में विलयन, वैद्युत रसायन, कार्बनिक रासायनिक बल गतिकी, DNF ब्लॉक, उप सह संयोजक यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और देन जैव अणु। यानी टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये है आपका एनसीईआरटी का सिलेबस। लगभग सभी बोर्ड्स एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, चाहे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी बोर्ड हो। लेकिन बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, जिसमें 5 चैप्टर और एड ऑन किए गए हैं, यानी कि टोटल 15 चैप्टर्स वहां होते हैं। अपने यहाँ पर अभी 10 चैप्टर्स के ही मैं बारे में बताऊंगी। बिहार बोर्ड का मैं अलग से आपको बता दूंगी 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। राइट, लास्ट में जब मैं कंप्लीट करूंगी उस समय मैं बताकर जाऊंगी, सो यू डोंट वरी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर्स जो हैं उनका अंक भार कितना है। ये क्यों जरूरी है, आपके दिमाग में प्रश्न तो आएगा ही। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब भी कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं, अपने को उसका अंक भार यदि पता हो तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई चैप्टर जितने नंबर का उसी के अकॉर्डिंग उसमें से क्वेश्चन आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है, क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलयन वाला चैप्टर 7 अंक का, फिर रासायनिक बल गतिकी 7 अंक का, फिर 6, फिर उप सह संयोजक यौगिक 7 अंक का, फिर आपके पास क्या है भाई, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी चैप्टर 7 और 8 मार्क्स के ही हैं। सो प्लीज अच्छे से इनको अपने को वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। राइट, तो ये आपको अच्छे से इन चीजों को नोट करना है ताकि आप कोई भी दिक्कत आपको फ्यूचर में ना हो। चले आप थोड़ा सा इनका डिटेल देखते हैं, इनके अंदर जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से ऐड ऑन हुए हैं। डन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सॉल्यूशन वाला चैप्टर, जिसके अंदर आपको मैं बता दूं कि चैप्टर में टॉपिक्स तो ये डेफिनेटली क्लियर है, बट इन टॉपिक में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो गैसों की द्रव में विलयता, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से।
फिर आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, और देन आता है पराहिमांक अवनमन, वांट ऑफ गुणांक। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अगर बच्चा नीट और जेई की भी तैयारी करना चाहता तो वो भी यहां से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर को पूरा पढ़ना है बट ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। डन, क्लियर है। सेकंड चैप्टर आता है वैद्युत रसायन। इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक सारे पढ़ेंगे बट मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक चालकत्व, विशिष्ट मोलर चालकता। डन। उसके बाद कोलराउस नियम, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है। उसके बाद में नेंसर्ट समीकरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये सब आज ही नोट कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट ईंधन सेल। कुछ पढ़ो ना पढ़ो पर इन टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊं तो प्लीज ध्यान से पढ़ना, ताकि जहां से क्वेश्चन आता है वहीं पर आपका ध्यान अभी से आ जाए, ताकि भविष्य में ये पूछने की नौबत ना आए कि मैम कौन सा टॉपिक पढ़ना और कौन सा नहीं। डन, क्लियर, डन है। चलो जी आ जाओ, फटाफट चलते हैं आगे। अगला चैप्टर है आपका रासायनिक बल गतिकी, जिसके अंदर अपने को देखना है कि अपने को प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया अच्छे से आनी चाहिए, संगत सिद्धांत, इनकी समाकलित वेग समीकरण, जहां से क्वेश्चन 101% आते हैं। तो टॉपिक पढ़ने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि कौन सा टॉपिक मैम पढ़ा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस समय अपने को बिल्कुल भी ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। अगला है डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों के पता होने चाहिए। KMnO4 का विरचन निर्माण कैसे होता है, मिश्र धातु कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लैंथेनाइड, एक्टिनॉइड्स को डिटेल में डिस्कस, उनका अंतर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो प्लीज अच्छे से इनको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आता है सहसंयोजक यौगिक, जहां से नामकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ आए ना आए इसमें से नामकरण डेफिनेटली पढ़ना है, इतना अच्छे से कि 2 मार्क्स कहीं नहीं जाए। ठीक है। चलो चलिए, तो ये हो गया आपका 7 मार्क्स का टॉपिक्स, जिनमें आपको ये सब चीजें भी पढ़नी है। उसके बाद है हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन, हेलो एरिन में नेम रिएक्शन मोस्ट है, यानी कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरे की बात करूं तो इन सब में जितनी भी नेम रिएक्शंस है, क्या है भाई, नेम रिएक्शंस है, वो सब अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति कैसी होती है, आयोडोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमेथेन, यहां से क्वेश्चन पूछ जाता है। एल्कोहल, फिनॉल, इथर विरचन की विधियां सबकी होती ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या भाई, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में विभेद कैसे करें, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो निर्माण की विधियां सबको पढ़नी है, पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी ये टॉपिक्स मैं पढ़ाऊं तो प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन सबसे आता है पर यहां से तो कभी चुके ही नहीं। वो एक कहावत कही गई है कि मैं आंधी नहीं चूके, है ना, तो वही बात है यहां पर, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, पर क्वेश्चन नहीं, वो तो आएगा वहीं से। ठीक है, तो ध्यान कर लेना। चलो अब आता है अगला एमीन और जैव अणु, जहां पर अपने को एमीन में विरचन की विधियों पर ध्यान देना है, और यहां पर आपको एल्डोज, कीटोज, इनकी संरचना पर ध्यान देना है। एमिनो एसिड, डीएनए, आरएनए पर ध्यान देना है, प्रोटीन का विकृतीकरण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते, यानी फंसता ही फंसता है क्वेश्चन। ठीक बात, तो बात समझ में आई। टोटल चैप्टर पता चल गए, टॉपिक भी पता चल गए, अंक भार भी पता चल गया, पर क्या पढ़ना है ये भी पता चला, है ना। यानी कि इस गाइडेंस में आपको ये मालूम चल गया है कि हमें क्या क्या किस तरह से पढ़ना है। डन। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, जो बच्चा हमेशा हमसे पूछता है मैम थ्योरी तो आप पढ़ा देते हो, प्रैक्टिकल के बारे में बताओ, चलो आज बता ही देती हूँ। आप सबकी जो मन की दुविधाएं हैं आज अलग से खत्म कर ही देती हूँ। चले आ जाओ। तो जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती है उनके अंदर आपको 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। गुणात्मक विश्लेषण यानी कि अनुमापन, एसिड बेस रिएक्शन पर जरूर पहला प्रश्न 10 अंक का आता ही है।
इसमें 4 अंक बताए गए हैं। फिर 4 अंक का क्वेश्चन होता है अच्छा आयतनिक विश्लेषण, अनुमापन, सरल लवण यानी कि सॉल्ट, लवणों का टेस्ट है ना, आता है ना, एसिड बेस टेस्ट करते हैं ना हम कि अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। फिर अतिव्यापन अनुमापन, ठीक है। उसके बाद में वस्तु आधारित प्रयोग आपको करवाएंगे, फिर मौखिक प्रश्न। इस प्रकार से आपके टोटल 15 अंक कवर होंगे। फिर आपका प्रोजेक्ट जो फाइल बनानी है उसमें 8 अंक, फिर 4 अंक कक्षा में विषय वस्तु आधारित प्रयोग जो आपको करवाए जाएंगे आपके स्कूल में। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली करना है, यानी कि आप अपने स्कूल में जिसमें भी पढ़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल लैब में जरूर जाओ, वहां पर अनुमापन करना जरूर सीखना। सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा प्रश्न वही होता है। उसके बाद में आपको लवण टेस्ट जरूर सीखना है। 2 चीजें ऐसी है जो आपका एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली पूछता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज ही ये काम शुरू करना, जरूर प्रैक्टिकल करना, ठीक है। तो ये था आपके सिलेबस का पूरा ब्यौरा जो आपको पता होना चाहिए, राइट। ये था नया सत्र का आपका पूरा सिलेबस जो मैंने बता दिया है। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करो, अच्छे से इसके बारे में जानो समझो, ताकि आप लोग भविष्य में ऐसी कोई भी परेशानी का सामना ना कर सके, राइट। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। तब तक, जब तक मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ख्याल जरूर रखो। थैंक यू।